मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सियासी नारेबाजी वाक़े पर सऊदी सफारत खाने ने गिरफ्तारियों की तस्दीक कर दी। सऊदी सफारत खाने के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फवाद अल-अस्मैन ने कहा, कुछ पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती पर हिरासत में लिया गया। ये गिरफ्तारियां कवायद तोड़ने पर हुई हैं। हम्बल रिक्वेस्ट करने जा रही है कि सऊदी गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो ले, CCTV उसके मुतल्लक जो है वो इनकी शनाख्त जो है वो हमें करके भेजे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर इंटीरियर वो रिकॉर्ड पे है कि किस तरह से जो है वो यहाँ से न सिर्फ मनसूबाबंदी की गई बल्कि उस मनसूबाबंदी को जो है वो कोई मख्फी भी नहीं रखा गया। मदीना मुनव्वरा वाक़े की मनसूबाबंदी यहाँ हुई, रिकॉर्ड पर ला रहे हैं। ये वाक़या अचानक रोनुमा नहीं हुआ। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सऊदी हुकूमत से सख्त एक्शन का मुतालबा, CCTV रिकॉर्ड मांग लिया। कहा, लीगी कारकुनान को हिदायत की है पुरअमन रहें, हद को अबूर करने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान लोगों को तंग करने का रास्ता दिखा रहे हैं। अमल जिसका सामना प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना को करना पड़ा है मदीना में, ये लंदन में भी इनका यही हाल है। ज़रा इसमें PTI के वर्कर्स तो नहीं, आप जिधर जाते हैं लोगों को उस साइड से नफरत हो जाती है। शाहजैन बुख्ती के गार्ड्स ने कासिम सूरी के ऊपर सुबह हमला किया गया, वो एक प्लान। तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर मदीना वाक़े में शामिल नहीं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या प्लान नहीं था, अचानक रद्द अमल था। कारकुनान से दरख्वास्त है, रद्द अमल में एहतियात किया करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, शाहजैन बुख्ती के गार्ड ने कासिम सूरी पर हमला किया, वो प्लान था। तमाम लोग पहचाने जा सकते हैं, उन पर दहशतगर्दी की दफात लगनी चाहिए। कल हरम पाक में PTI की क़यादत की सरपरस्ती में होने वाली बेअदबी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले तड़प कर रह गए। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का ट्वीट, कहा, मुझे गुस्से में भरे सैकड़ों पैगामात मौसूल हुए कि हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही। हुकूमत का एक्शन सियासी इंतकाम तस्वुर होगा, मामला सियासी नहीं। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सियासी नारेबाजी की शदीद मजम्मत। ट्वीट में कहा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर लाजिम है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा भी अपनी आवाज नीची रखते थे। मौलाना तारिक जमील ने कहा, मस्जिद नबवी में एहतजाज की सूरत में जो हरम शरीफ की पामाली की गई, ये बिल्कुल इस्लाम में दुरुस्त नहीं। मुल्क के ऊपर एक चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। मैं अपनी सारी कौम को तैयार कर रहा हूँ कि हमने इस साजिश को नाकाम करना है और हमने इस मुल्क में इलेक्शन करवाने हैं ताकि जो अवाम फैसला करे वो लोग मुल्क की क़यादत करे। ये वो लोग हैं जिन्होंने खातून से मेरे ऊपर 2018 के इलेक्शन में किताब लिखवाई पैसे देके, और ये अब फिर ईद के बाद मेरी किरदार कुशी करेंगे। ये लोग ईद के बाद मेरी किरदार कुशी करेंगे। ये लोगों को डराते और धमकाते हैं, मगर मैं इनका मुकाबला करूंगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, 2 से 3 रोज में शरीफों की करप्शन का वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। कहा, हमने मुल्क में इलेक्शन कराने हैं, चैलेंज करता हूं इस्लामाबाद में 20 लाख लोगों को लाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ ना लेने के खिलाफ तीसरी दरखास्त पर समाअत। जस्टिस जवाद हसन ने फैसला महफूज सुना दिया। स्पीकर कौमी असम्बली को हलफ लेने का हुक्म। स्पीकर कल 11:30 बजे हमजा शहबाज से हलफ लेंगे। अमरीकी मरासले की अदालती कमीशन से तहकीकात का मामला। साबिक वजीर आजम इमरान खान का सदर आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस को खत लिखने का फैसला। खत में अमरीकी मरासले की रोशनी में अब तक की कार्रवाई का पूछा जाएगा। इमरान खान कहते हैं, मुलाकात में सफीर को धमकी शर्मनाक और सिफारती आदाब के मनाफी है। मकामी गद्दारों ने कौम को साम्राज्य के चुंगल में जकड़ने की कीमत ली।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की दोबारा मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की चीनी सिफारत खाने आमद। दहशत गर्दी के नतीजे में चीनी असातिज़ा की अमवात पर दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तान और चीन में शराकतदारी दुश्मनों की आंखों में खटकती है। दोनों ममालिक के अवाम मिलकर फितना परवर अनासिर को शिकस्त देंगे। पीटीआई रहनुमा कासिम खान सूरी की दरखास्त पर थाना कोहिसार में हमले का मुकदमा दर्ज। दरखास्त में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि दोस्तों के साथ सहरी के लिए कोहिसार मार्केट मौजूद था। पीटीआई के चंद मुखालिफ लोगों ने हम पर हमला कर दिया, जान से मारना चाहते थे। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी और उनके साहबजादे अली हैदर गिलानी के खिलाफ वीडियो स्कैंडल केस इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई की दरखास्तें खारिज कर दी। फैसले में कहा, अली हैदर गिलानी और पीटीआई अरकान असेंबली कैप्टन जमील और फहीम खान पर करप्ट प्रैक्टिस साबित हो गई। फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एंकर अरशद शरीफ को हिरासत करने के केस की समाअत। चीफ जस्टिस के कड़े रिमार्क्स। कहा, क्या रात को अदालत खुलने की कोई सियासी वजूहात है? अब चाहते हैं अदालत से एतमाद उठ जाए। अदालतें रात 3 बजे भी खुलेंगी अगर मामला आइन या किसी पिसे हुए तबके का हो। केस की समाअत 12 मई तक के लिए मुलतवी। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने 10 दिन में लोड शेडिंग में कमी का ऐलान कर दिया। कहा, लोड शेडिंग की वजह इमरान खान की हुकूमत है। साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने खुर्रम दस्तगीर का दावा मुस्तरद कर दिया। ट्वीट किया, बिजली लोड शेडिंग इंपोर्टेड हुकूमत की गलत फैसला साजी के बाइस हुई। नून लीग के LNG मुआहदे डिफॉल्ट कर गए। सारा दारो मदार फर्निश ऑयल पर डालकर उसका स्टॉक भी खत्म कर दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की हिकमत अमली बना ली, जल्द सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन हो जाएगी। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। अल जजीरा को इंटरव्यू। कराची यूनिवर्सिटी खुदकुश हमले के खिलाफ तलबा का एहतजाज। खुदकुश धमाका एक बुज़दिलाना साजिश है। जामे में सिक्योरिटी बेहतर की जाए, तलबा का मुतालबा। मुल्क भर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर। टमाटर, प्याज, अंडे, मुर्गी और गोश्त समेत एक हफ्ते में 25 अशिया जरूरिया महंगी हो गई। महंगाई की शरह में 0.43% इजाफा। इदारा शुमारियात के आदादो शुमार जारी। नई हुकूमत ने बिजली के बाद हज भी महंगा कर दिया। इस साल हज पर 7 से 10 लाख के करीब अखराजात आ सकते हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस साल पाकिस्तान को 81,000 अफराद का कोटा मिला है। मुल्क भर में जुमतुल विदा और यौमुल क़ुद्स मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकालकर फलस्तीन और कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार। इसराइली फौज के मुजालिम भी रुक ना सके। मस्जिद अक़सा के गिर्द रुकावटें। फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग शेलिंग से 42 अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौमुल क़ुद्स पर बहादुर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। बयान में फ़लस्तीनियों के अलग खुद मुख्तार रियासत के आलमी अहद की हिमायत का अयादा किया। कहा, यरूशलेम अलग फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत तस्लीम किया गया है, जहाँ वाक़ई क़िबला अव्वल तमाम मुसलमानों की रूह की तस्कीन का बाइस है। भारतीय फौज के मकबूजा कश्मीर में मजहबी आज़ादी पर वार।
जुम्मतुल विदा पर मुसलमानों को मसाजिद जाने से रोक दिया गया। भारतीय फौज ने वादी में मसाजिद पर ताले लगवा दिए। मुत्तहिदा मजलिस उलमा की मजम्मत। अफगान शहर मजार शरीफ में 2 बम धमाकों में 9 अफराद हलाक, 13 जख्मी। दाइश ने धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हमलों की मजम्मत। हुकूमत और आवाम का सोगवार खानदानों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार। ईद पर आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। 1 से 3 मई के दौरान चाखी, नोशकी, क्वेटा, चमन, पशीन में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन और ठट्टा में गर्द आलूद हवाएं और आंधी की पेशगोई कर दी। मीठी ईद की मीठी खुशियां अपनों के साथ मनाएंगे। परदेसियों ने रखते सफर बांध लिया। कैंट स्टेशन कराची से अपने अपने शहरों को रवानगी। मुसाफिरों का रश।